नहीं, एक्चुअली जो है सोशल मीडिया इट वाज एक्चुअली फॉर कि जो हम टॉपर्स हैं वो अपने जूनियर्स को गाइड कर सके, बट इस टाइम क्या हो गया, इन टाइम पे हो गया है कि बहुत सारे लोग ऐसे टॉपर्स को हाइप करते रहते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। इट्स एक्चुअली फॉर कि जूनियर्स को वो लोग एक वो जूनियर्स की इंस्पिरेशन बन सके, उनको मोटिवेट कर सके। और फॉर एग्जांपल अब जो मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, वो लोग हमसे इंस्पिरेशन लेके कर सकते हैं, और दे शुड फॉलो, मतलब कि टॉपर्स ने कैसे फॉलो किया है, और उनको ज़्यादा ये डिप्रेस होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम टॉपर्स ऐसे ही नहीं होते हैं, नेचुरली नहीं टॉपर कोई होता है। इट नीड्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू बिकम अ टॉपर। और टॉप ऐसा ऐसा नहीं है कि कोई एवरेज स्टूडेंट टॉप नहीं कर सकता है। अगर फॉर एग्जांपल कोई 4-5 महीने ही मेहनत कर ले नीट के लिए, ही कैन गो फ्रॉम 300 to 600, अगर मतलब कि वो इनफ प्रैक्टिस करे। तो ऐसा कुछ नहीं है टॉपर है तो ये टॉपर्स हैं और हम गॉड फेलियर्स हैं। गिफ्टेड नहीं होते हैं। हाँ, गॉड गिफ्टेड, इट्स नॉट गॉड गिफ्टेड। हमने भी अपनी देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। दूसरी बात बताइए, तीन स्टूडेंट्स, जैसे मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ इस चीज़ को लेकर, आपसे पहले क्या आपके फैमिली में कोई डॉक्टर था, किसी ने ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ था इससे पहले? हमारी फैमिली में तो बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, मगर डॉक्टर वाले प्रोफेशन में कोई नहीं। हमारी फैमिली में इंजीनियर्स हैं, टीचर्स भी हैं, और मेरा चाचू जो है वो बैंक में मैनेजर भी है। बट इस प्रोफेशन में हम तीनों पहली बारी हम लोग की फैमिली में से कोई जा रहा है। मेरा नाम है अर्पिश मंजूर और मैंने रिसेंटली नीट 2023 क्वालिफाई किया है विद स्कोर ऑफ 565 आउट ऑफ 720। कैसी फीलिंग थी जो ही आपको पता चला कि आपने क्वालिफाई किया, और क्या आप एक्सपेक्ट करते थे कि यू विल क्वालिफाई नीट? एक्सपेक्टेशंस तो पहले से थी कि हाँ नीट क्वालिफाई होगा, मतलब ये नहीं पता थी कैसे होगा कैसे नहीं होगा, बट ये पता थी कि क्वालिफाई तो करना है। तो जब रिज़ल्ट निकला तो मैं बहुत खुश हुई, मेरे पेरेंट्स, मेरा भाई, सारे खुश हुए बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात ये कि क्या आप तीनों एक जगह पढ़ते थे? पढ़ने का कैसा एटीट्यूड था पढ़ने में? तीनों एक साथ पढ़ते थे या घर में आप इंडिविजुअली पढ़ते थे? एज सच हम पढ़ते तो इंडिविजुअली ही थे, लेकिन हम लोग में कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा थी। सपोज़ मैं कोई चैप्टर पढ़ रही, मुझे उसमें डाउट होता था, मैं इन दोनों में से किसी को पूछती थी। ये कुछ पढ़ते थे तो ये मुझसे पूछते थे, बट ऐसा नहीं था कि हम बैठ के इकट्ठे एक ही चैप्टर एक ही किताब वैसे नहीं पढ़ते थे। मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी जिसे हम कहते थे ना, वही हम में थी। अपना अपना अलग एक स्टैंड था, अलग एक इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू था, इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी थी, बट उसको हम लोग होलिस्टिकली अच्छे से पढ़ते थे और एक ग्रुप एफर्ट देते थे उसमें। और जो ही ये न्यूज़ ब्रेक हुई कि आप तीनों ने इस एरिया में नीट को क्रैक किया, तो आपके नेबर्स सारे यहाँ पे आए होंगे, सो हाउ वाज द ओवरऑल एनवायरनमेंट? जस्ट टेल अस अबाउट दैट, थोड़ा सा उस बारे में बताइए कि कैसा सीन था। जी, नेबर्स तो ऑलमोस्ट ऑब्वियसली सब जगह आते होंगे, बट सिंस वी आर फ्रॉम डाउन टाउन, और डाउन टाउन में ये थोड़ा ज़्यादा अप्रोच, ये ना ज़्यादा इस किस्म का कल्चर होता है। डाउन टाउन इसी चीज़ के लिए भी मशहूर है कि यहाँ पे एक नेबरहुड का एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होता है। तो उस वजह से आई थिंक बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स से थोड़ा ज़्यादा हमें उस चीज़ का एक इफ़ेक्ट हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ पे नेबर्स ऑलमोस्ट बहुत मतलब दूर दराज के नेबर्स, फैमिली तो आए ही बट नेबर्स बहुत ज़्यादा आए, जितने शायद ही किसी नीट एस्पिरेंट्स को आए होंगे।